है ना। तो दोनों में फर्क समझो, इसको में उसको में दोनों फिगर में। इसका कथन है कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, चेक करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, चेक कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा हमको याद रखना होगा और जनरल डाइस का। तो स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतहों का योग 7, तो इसको में दो अगल बगल सतहों का योग 7। तो इसको में हम जोड़ के देखते हैं कि 7 होता है कि नहीं। तो ये दोनों सतह के पहले हम एक साथ लिए, तो जब ये दोनों के हम जोड़ें तो 7 नहीं आया, है ना, 7 ना आया। फिर ये दोनों के बगल के लेंगे, ये दोनों पड़ोसी के लेंगे हम। जब ये दोनों पड़ोसी के लिए तो 4 + 2 = 6, नॉट 7, है ना। फिर ये दोनों पड़ोसी को बच गया, सबसे मिल गए, तो हमको से भी मिल लीजिए जरा। तो ये दोनों के भी मिलाए, तो ये भी कह दिया कि हम भी साथ ना होंगे। तो इसको से कुछ ही पता चल गया, यह एक स्टैंडर्ड डाइस है ना। कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड। चेक करने का तरीका समझ गए। जब दो सतह का योग 7 हो जाएगा, है ना, कोई दो सतह, तो जब दो सतह का योग 7 हो जाएगा तो कौन सी कहलाएगा, जनरल डाइस। अगल बगल, है ना, तो हो गया। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल डाइस, और ये कुछ ही है स्टैंडर्ड डाइस। इतना चीज समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट। देखो, स्टैंडर्ड डाइस दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है ना। सम ऑफ टू अपोजिट सरफेस 7, तो जो सम ऑफ टू अपोजिट सरफेस = 7, यानी दो अपोजिट सतह का जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7। तो 7 होगा। तो अगर कोई सरफेस दे ले, मान लो कि ऊपर में दे ले है 2, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि यह एक मानक पासा है तो बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा। तो यदि स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो हम चेक क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डाइस चेक करने के लिए क्या करेंगे, दो अगल बगल सतहों को योग करेंगे। तो अगर यह योग 7 आ जाता है तो एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, वह एक जनरल डाइस कहलाएगा। और यदि नहीं आता है तो उसको कुछ ही कहेंगे, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस, या एक स्टैंडर्ड डाइस है ना। तो ये हुआ तुम्हारा चेक करने का तरीका। उस दूसरी बात यह, यदि 2 का उल्टा पूछ रहा है और कह रहा है कि क्वेश्चन में कि यह एक मानक पासा है, तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है ना। तो 2 का अपोजिट 5, क्योंकि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7। तो 7 आ गया, 2 में 5 जोड़े तो 7 आ गया। अब पूछेगा 1 के उल्टा, तो 1 के उल्टा 6 होगा। कहा कि 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर 3 के उल्टा 4 होगा, कहा कि 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। और इसको में क्या था कि 2 पड़ोसिया के मिलाएंगे तो कुछ होगा 7। इसमें विपरीत और जनरल में 2 पड़ोसी एक साथ मिलेंगे तो कहेंगे कि हम जनरल हैं, है ना। ठीक, इतना चीज समझ में आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे दे, इसको मिटाने पड़ेगा पहले। इतना चीज पहले बढ़िया से समझ जाना, लिख लिया है ना, तो मिटा देते हैं। देखो था अभी तक हम लोग समझ गए कुछ जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस क्या था, दो आसन्न भुजाओं के लिए, 2 आसन्न सतहों का योग 7 होना चाहिए, यानी 2 अगल बगल भुजाओं का योग मतलब सतहों का योग 7 होना चाहिए, या फिर हम भाषा में लेके 2 पड़ोसिया के योग 7 हो। और स्टैंडर्ड में कुछ ही था कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, यही ना था। हाँ ठीक है। तब हम कुछ फिगर पारते हैं। सबसे पहली बात फिगर पारा जाए और हम कुछ पूछेंगे। फिगर नंबर ए। अगर फिगर नहीं पड़ता है तो अभी हम तरीका बताए थे ना, बाई वो काहे का सब कुछ जब हम बोल ही रहे थे। क्वेश्चन हमारा यह है, इसको में क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन मानक पासा है
या फिर सामान्य पासा जनरल। क्वेश्चन क्या है, इस आकृति में देख, ऊपर में दी हुई आकृति को देखकर बताएं कि कौन सा मानक है और कौन सामान्य है। ठीक, तो पिछला थोड़ा देर पहले वाला याद करें। हाँ, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ये गाना है वाला, यही बजे एक खिंडे बन गया, रोक दिया है, रहे तो नहीं रुका था, बन गया। बताओ, सबसे पहली बात, पहली बात हमारा क्या, ये मानक पासा और दूसरा सामान्य पासा। तो इसके पहले अभी हम कुछ अध्ययन किए थे। मानक पासा में क्या अध्ययन किए थे कि दो अपोजिट सरफेस का योग 7 होना चाहिए, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। और सामान्य में क्या याद किए थे कि एडजेसेंट सरफेस, आसन्न सतह का योग 7 होना चाहिए, है ना। इससे पहले भी पढ़े ना, तो चेक किया जाए इस फिगर में। तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हम क्या बताए थे, जोड़ के देखते हैं, जोड़ा जाए। ये दोनों के जब हम जोड़ेंगे, ये दोनों सतह को, तो 2 1 3 आएगा। तो हमको आना कितना चाहिए, 7। अगर यदि 7 आ जाता तो ये कौन पासा होता, सामान्य पासा, है ना। लेकिन अभी कहानी यहीं तक खत्म नहीं, इसको हम पूरा चेक करेंगे। अब ये दोनों सतह के लेते हैं, ये दोनों पड़ोसी के लेते हैं। जब ये दोनों पड़ोसी के लेंगे तो 3 2 5, 7 नहीं ना आया। अब ये दोनों पड़ोसी के लेते हैं, तो 1 2 1 और 3 4, ये भी 7 नहीं आया, है ना। तो हमको चेक करने के लिए हम सीख गए कि चेक कैसे किया जाएगा, कौन सामान्य है और कौन मानक है। दो को जोड़ेंगे सब में, और यदि 7 आ जाए तो सामान्य, और 7 ना आए तो मानक। तो ये हमारा कौन सा डाइस, मानक पासा हो गया, ये हमारा पहला नंबर, है ना। अब आगे चेक करते हैं, अब आगे चेक चेक करेंगे। तो ये दोनों के पहले ले लेते हैं, 4 और 1 5, 7 तो नहीं आया। अब ये दोनों के लेते हैं, 4 और 3 7, देखो ये 7 के बराबर हो गया। ये दो पड़ोसी मिल गया, है ना, और हम दोनों मिल गए हैं। अब आगे बढ़िए, मिल गया तो मिल गया, इसका मतलब कौन सा पासा, सामान्य, सामान्य पासा। ये कौन पासा है, सामान्य पासा। अब आगे चलिए देखते हैं, जब कोई दो के जोड़ने पर 7 हो जाए ना, तो फिर आगे हम चेक नहीं करेंगे, कोई फायदा भी नहीं है। अब इसको जोड़ो, 4 2 6, 7 के बराबर नहीं ना आया। अब आगे जोड़ो, 6 और 4 10, ये तो 7 से ज्यादा आ गया। 4 और 2 6 और 2 8, तो ये भी 7 नहीं आया, ना आया। तो जब नहीं आया, दो पड़ोसी के जोड़े तो नहीं आया, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए और सी मानक पासा है, यही ना। ए और सी कौन सा पासा, मानक पासा। और बाकी बचा बी, तब बी हमारा कौन सा पासा, जनरल डाइस, जनरल सामान्य पासा। समझ दिखाइए। अभी तक कोची पढ़े हैं, अभी तक ये पढ़े स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, यही दो चीज़ें पढ़वे किए हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या था, स्टैंडर्ड डाइस का मान हमेशा फिक्स रहेगा। और जनरल डाइस क्या था, जनरल डाइस को चेक करना होता था। यदि दो पड़ोसियों का योग, दो पड़ोसियों सतह का योग 7 हो जाए, तब उसको कहेंगे जनरल डाइस, है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए। अब देखो, अब हम 5 प्रकार के लिखे थे, 5 प्रकार के लिखे थे ना। ये डाइस का क्वेश्चन 5 प्रकार के आएगा। पहला 1 डाइस,
दूसरा 2 डाइस, जिसमें 2 डाइस इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो उसमें 2 डाइस से क्वेश्चन आता है। और तीसरा क्या था? तीसरा था मोर देन 2 डाइस, हो सकता है 2 से अधिक डाइस दे दे, है ना। चौथा ओपन डाइस और पांचवा लैंग्वेज बेस्ड। 5 गो हो गया। तो हम धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर लिखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, भेन, ओनली, साथ में लिखते जाना है। भेन ओनली, वन पोजीशन इज गिवन। जब केवल एक स्थिति दी हुई हो तब हिंदी को जो जब केवल एक स्थिति दी हुई हो तब, यानी पहला नंबर 1 डाइस। लिख लिया? लाइन तो चश्मा वजह से छोड़ दे दी है। कल वाला मैं ऐड ना करवाए थे, कहती कि आज वाला मैं पहन लिया, लेकिन फिर ये लगता है दूसरा है। कल वाला ऐड कर दिए थे, ज़्यादा नहीं करे के था। अच्छा, मरने का कारण होता है सिंबल होता है, उसी के कारण वह पकड़ा जाती है और मारी जाती है। देखो क्या है, ओनली वन पोजीशन इज गिवन। एक डाइस है, जिसको डाइस नहीं आएगा पारे भाई से काम चला लेंगे। देखो पोजीशन, जब एक स्थिति दी हुई हो तब, एक स्थिति दी हुई हो तब क्या है, 1 4 3 एक स्थिति है। अब दूसरा बार पलटेंगे, दूसरा बार चलेंगे तो हो सकता है बाकी जो नहीं दिख रहा है, यानी कौन कौन नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो दूसरा बार अगर चलेंगे तो हो सकता है वो वाला दिख जाए। अभी हमको केस फर्स्ट लेना है 1 डाइस, तो 1 डाइस का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन क्या है, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या होगा। विपरीत का मीनिंग ऑपोजिट, 4 के ऑपोजिट होगा क्या होगा बताना है। ठीक, ऑप्शन लिख लो। देखो ऑप्शन यह है 1 3 5 4, इसको हल करना है। कहने का मतलब क्या क्वेश्चन है, 4 के विपरीत बताना है कि 4 के विपरीत इसमें क्या आएगा। तो अभी तक हम लोग कुछ सीखे, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, है ना। तो स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के मतलब क्या था। स्टैंडर्ड डाइस दो अपोजिट सतहों का योग 7, और जनरल डाइस का मीनिंग क्या था, अगल बगल पड़ोसिया के में अगल बगल सतह का योग 7, यही ना था। स्टैंडर्ड डाइस में क्या था, 2 विपरीत सतहों का योग, और इसमें जनरल में अगल बगल का सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो सब चेक करने के लिए क्या कहते हैं, स्टेप 1 में क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक किया जाए, 2 गो के जोड़ के देखेंगे, यदि 7 आ जाता है तो समझेंगे कि वो जनरल डाइस है, और यदि 7 नहीं आता है तो उसको हम मान लेंगे स्टैंडर्ड डाइस। तो सबसे पहले 2 के जोड़ो, ये दोनों के हम जोड़े, तो जब हम ये दोनों के जोड़े कितना आया 7, 4 और 3 7। तो इसको में क्या पता चल रहा है कि दो अगल बगल सतह का योग कितना हो रहा है 7। तो यह एक कौन सा डाइस है, जनरल डाइस,
है ना। तो जनरल डाइस में क्या था, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। तो हल करो, 1 है, 4 है, 3 है। जो सतह हमको दिखाई दे रहा है वो एक दूसरे के कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता है ना। और जो नहीं दिखाई दे रहा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब देखो, 1 हो गया दिखाई दे रहा, 4 हो गया 4 दिखाई दे रहा, 3 है 3 दिखाई दे रहा था। ये तीनों एक साइड हो गया, ये तीनों एक साइड हो गया। जो दिखाई दे रहा है उसको एक साथ लिख देंगे और जो नहीं दिखाई दे रहा उसको एक तरफ लिखेंगे। अब बस कौन कौन रहा है, 2, 5 और 6 है ना। जो दिखाई दे रहा है यानी दिखाई देने वाला पासा कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकता है। अपोजिट के मतलब क्या होता है, अपोजिट के मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए, झापा हुआ रहना चाहिए, है ना। दोनों एक दूसरे से झापा हुआ रहेगा, तब नहीं मतलब पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, आगे दिखाई देगा, तब ना कहलाया कि इसका ये अपोजिट है। ठीक, अगर हम इधर से देखते हैं तो फिर ई एस्केज हो जाएगा इसका क्या, अपोजिट। तो जो दिखाई दे रहा है उसको एक साथ है, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको एक साथ लिख लो। अब इसको में तुम क्या कह सकते हो, इसमें यह होता है कि ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन देखो किसका पूछ रहा है, 4 के विपरीत, है ना। तो 4 के विपरीत, तो 4 के साथ में 1 है, 1 नहीं हो सकता है, 3 है, ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले 1 खत्म, 3 खत्म। और पूछ रहा है 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत, 4 के विपरीत खुद 4 थोड़ी होगा, नहीं ना। तो बाकी बचा कौन ऑप्शन, 5, है ना। तो 4 के विपरीत 5 होगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। यदि इसको में से कोई ऑप्शन में नहीं है तो मतलब इसमें जो ऑप्शन है ना वही होगा। अब देखो इसी में और क्वेश्चन ऑप्शन हम देते हैं, ठीक, इसी में ऑप्शन और देते हैं। अगर ये मान लो कि ये ऑप्शन ना रखे और चेंज हो जाए ऑप्शन, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। साथ में लिखते जाना, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन लिखा जाए, 1, 2, 5, 2, 5, 6। क्या है ऑप्शन, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 2, 5, 6। इसको बनाओ, डाइस हमारा यही है। और इसमें भी क्वेश्चन यही पूछा है कि 4 के विपरीत बताया जाए। बन गया, देखो इधर देखो। तो सबसे पहले डाइस यही है, तो हम तो चेक कर लिए कि यह एक जनरल डाइस है। इसको हम सोल्व भी किए, 1, 4, 3 और इसका अपोजिट क्या होगा, 2, 5, 6, है ना। पूछ रहा है 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत, तो सबसे पहले ऑप्शन देखो 4 है, तो 4 के 4 है, इसके बगल में ही 1 दिया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अगल बगल में उपस्थित है, दिखाई दे रहा है। अब बाकी बचा 2, 5, 2 और 5, है ना, ए ना बचा बी और सी। तो देखो 2, 5, है ना। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन पर डिपेंड था कि देले है तब उसको टिक करेंगे, है ना। लेकिन इसको में एक ऑप्शन और दे ले, 2, 5 और 6 भी दे ले, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको जनरल डाइस है, तो हम बताए थे कि जनरल डाइस का वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है। या तो 1 के ऑपोजिट 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कन्फर्म हम नहीं कर सकते हैं। तो 1 के ऑपोजिट 2 भी, 5 भी, 6 भी। 4 के ऑपोजिट, तो 4 के ऑपोजिट 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। फिर 3 के ऑपोजिट, तो 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है ना।
जनरल डाइस है तो जनरल डाइस की वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। तो देखो 1 4 3, तो ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकता है क्योंकि तीनों दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन में देले रहेगा। अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है क्या क्या ऑप्शन देले है। इसके पहले में देखो 5 ऑप्शन है, बाकी ये सब नहीं हो रहा था, 5 था तो हम 5 गुण कर दिए। इसको भी देखो नीचे वाला भी ऑप्शन दे रहे 2 5 6, तो देखो 3 के ऑपोजिट भी 2 5 6 हो रहा है, 4 के ऑपोजिट 2 5 6 हो रहा है, 1 के ऑपोजिट 2 5 6 हो रहा है ना। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, होगा क्या, ये हम फिक्स ना कर सकते।